वेद का आदेश है मनुर्भव जनया दिव्यम जनम, कि हम स्वयं मनुष्य बने और अपनी संतति को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करें। हम जब बैठ कर के बातचीत करते हैं तो अपने पुराने समय को याद करते हैं कि जब हम इतने छोटे बालक थे, उस समय पर उस समय की जो व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं को प्रमाणिक मानते हुए हम कहते हैं कि वो समय बहुत अच्छा था। तो हम ये चिंतन तो करते हैं कि हमारा समय बड़ा अच्छा था, हमारे जो पूर्वज थे वो बड़े अच्छे थे। क्यों अच्छे थे? क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अच्छे प्रकार से निभाई। उनके पास जो कुछ अच्छा था वो सब कुछ हमारे अंदर उन्होंने वैचारिक रूप से देने का प्रयत्न किया। आज समाज बदल रहा है, विपरीत स्थितियां हो रही हैं। हम दोष बच्चों को और युवाओं को दे देते हैं कि आज का युवा ठीक नहीं है। यदि बालक ठीक नहीं है तो माता पिता या परिवार का दोष है। वो आगे बढ़कर के युवा बन जाता है, उसका विचार ठीक नहीं, उसका चाल चलन ठीक नहीं, या तो समाज का दोष है या फिर विद्यालय का दोष है। न तो उस बालक का दोष है न उस युवा का दोष है, उसके दोषी कहीं न कहीं हम स्वयं हैं। और उसी दोष का निराकरण करने के लिए, उस दोष को हटाने के लिए ही इस प्रकार के शिविरों का आयोजन किया जाता है। आप देखेंगे कि जो हमारी प्राचीन पद्धति थी मानव निर्माण की, तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 4 ऐसे व्यक्तित्व स्वामी जी ने बताए हैं जो बालक के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं। सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समोल्लास में वो लिखते हैं कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। कि माँ बालक का निर्माण करती है, गर्भाधान संस्कार से लेकर के, और उसका 5 वर्ष का जब बालक होता तब तक माँ के हाथों में उसका निर्माण है। जो पहला निर्माण है, यदि वही विकृत हो गया तो आगे के निर्माण की तो हम क्या कल्पना कर सकते हैं। और आज समाज के अंदर हम देख रहे हैं कि वो पहला निर्माण ही कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। उसको ठीक करने की आवश्यकता है। उसी के लिए इन शिविरों को आयोजित किया जा रहा है, उनको शिविरों को लगाया जा रहा है। दूसरा जो दायित्व है पिता का है। आप सभी बड़े वंदनीय व्यक्तित्व यहाँ पर विराजमान हैं। पिता भी अपने दायित्व का यदि ठीक प्रकार से निर्वहन करता है तो एक भय से बालक सही रास्ता, सही दिशा पकड़ लेता है। तीसरा जो दायित्व है वो आचार्य का है, गुरु का है, शिक्षक का है, अध्यापक का है। लेकिन अध्यापक के हाथ से वो छड़ी छीन ली गई। अध्यापक के हाथ से जो निर्माण बालक का होना था, उस निर्माण को कहीं न कहीं समाज ने डिस्टर्ब किया है, माता पिता ने डिस्टर्ब किया है। उसके साथ में छड़ी का तो अधिकार छीना ही छीना, कुछ कहने का अधिकार भी छीन लिया। बालक जिस गली के अंदर खेलता था, वहाँ पर बड़े बुजुर्ग यदि उसको कुछ कह दिया करते थे, समझा दिया करते थे, तो उसके माता पिता उनका धन्यवाद करते थे कि आपने मेरे बेटे को सही दिशा दी है। क्या आज आप ऐसा कर सकते हैं? उसको तो छोड़िए, जो दादा दादी हैं या कोई और बड़े परिवार के अंदर हैं, क्या वो भी अपने उन पोते नातियों कुछ कह सकते हैं? कितना वितंडा हो जाता है, कितनी बड़ी बातें हो जाती हैं। तो हम अपने उस मूल को पहचानने की कोशिश करें, जहाँ से बदलाव होना आवश्यक है, जहाँ से बदलाव किया जा सकता है। तो पहले तो गुरुकुल होते थे, आचार्य के पास, उसके सन्निधि में आकर के बालक जो अपने जीवन का निर्माण करता था। वो गुरुकुलों का भी पतन हो गया, गुरुकुल समाप्त हो गए। कितने बड़े बड़े यहाँ पर जो है गुरुकुल हुआ करते थे आपके आसपास, संभवतः किरठल कहीं आसपास ही होगा। कितना भव्य और दिव्य गुरुकुल, जहाँ पर हजारों हजारों छात्रों ने पढ़ करके अपने जीवन का निर्माण किया और इस क्षेत्र के अंदर आर्य समाज की दुंदुभी बजाई। उसके हालात क्या हैं? बरनावा आपके पास है, और भी ऐसे बड़े बड़े गुरुकुल हैं जो केवल श्वास ले रहे हैं। आने वाले 10 सालों के अंदर यदि वो विकृत हो जाएं, बिखर जाएं, तो इसका कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो हम अपने उन संस्थानों को, जहाँ पर जो निर्माण के केंद्र हैं, उनको ठीक करने का प्रयास करें। आर्य समाज में आप देखेंगे कि जब मंच पर कोई कार्यक्रम होता था तो वहाँ पर साधु, सन्यासी, अतिथि बहुत सारे बैठे रहते थे, जो समाज को एक सही दिशा देते थे। आज वो भी कहीं न कहीं पर आर्य समाज के अंदर उसका भी अभाव हो गया है। तो इन बच्चों के जीवन निर्माण का जो जिम्मा, आप गृहस्थ हैं, उसकी जिम्मेदारी भी आपको उठानी है। लेकिन क्योंकि आप गुरुकुल में पढ़े हैं,
श्री चरणों में गुरु चरणों में बैठ कर के आपने शिक्षा ग्रहण की है, तो मन में एक भाव है, जब गुरु दीक्षांत समारोह करता है तो वहाँ पर उपदेश करता है कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, कि हे बालक, हे स्नातक, आप अब इस गुरुकुल से विदा हो रहे हैं, लेकिन दो चीज़ों को छोड़ना नहीं। एक तो स्वाध्याय, आत्मचिंतन और जो श्रेष्ठ हैं उनके पास बैठना मत छोड़ना, और दूसरा प्रवचन से मत छोड़ना। तो ये जो बालक एकत्र किए गए हैं वो उसी दृष्टि से किए गए हैं। तो ये प्रांतीय शिविर जिस भाव के साथ लगाया जा रहा है, आर्यवीर दल के 3 उद्देश्य हैं। बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी, समय के थपेड़ों के साथ समाप्त हो गई, लेकिन ये आर्य समाज जो 150 वर्षों से लगातार चलता आ रहा है, और ये आर्यवीर दल संगठन जो 96 वर्षों से लगातार चला आ रहा है, आज इसका रूप जो है और विस्तृत हो गया है। परसों ही हमारे राष्ट्रीय शिविर का समापन हुआ, आदरणीय राठी साहब वहाँ पर थे, और आपके माध्यम से वहाँ बालक बालिकाएं जिन्होंने नक्श एक आर्यवीर यहाँ पर आए हुए भी हैं, जिन्होंने 3य स्थान प्राप्त किया। वहाँ पर इतने बड़े समूह के अंदर 3य स्थान प्राप्त करना छोटी बात नहीं होती है, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो उस राष्ट्रीय शिविर के अंदर 15 प्रांतों से वहाँ पर आर्यवीर वीरांगनाएं आई, जिसमें लगभग 850 के आसपास, और बहुत सघन प्रशिक्षण वहाँ पर चला, और वही विस्तार देकर के पूरे समाज और राष्ट्र को एक नई दिशा देने का प्रयत्न निरंतर रूप से किया जा रहा है। आर्य समाज का उद्देश्य है, आर्यवीर दल का मुख्य रूप से, कि संस्कृति की रक्षा करना, जिसकी विकृति बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन ये तो समय चक्र है, चक्र जब चलता है तो उसके जो अरे हैं वो नीचे भी आते हैं, तो नीचे आते हैं तो ऊपर भी आते हैं। हमेशा एक जैसी दिशा दशा किसी की रहती नहीं है, वो सब समय के साथ साथ बदलती रहती है। आज यदि हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि पतन है, कुछ विकृतियां समाज के अंदर आ गई हैं, तो ये हमेशा एक जैसी रहने वाली नहीं है, इसके अंदर भी बदलाव होगा। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी है, आज जब हम विदेशों की तरफ देखते हैं, उनके ऐसो आराम देखते हैं, तो वो भी फेडअप हो चुके हैं। जितना व्यक्ति आराम परस्त होता जाता है, एक समय आता है कि उसको बेचैनी हो जाती है, वहाँ से खड़ा होकर के कुछ न कुछ नया परिवर्तन करना चाहता है। जिसकी जितनी भव्य अट्टालिकाएं हैं, जरूरी नहीं कि वो उसके मन में शांति हो, और जहाँ पर इस प्रकार का अनुभव व्यक्ति करता है तो वहाँ से बदलाव शुरू होता है। मैं धन्यवादी हूँ यहाँ के सभी क्षेत्र के महानुभावों का कि आप सबके संकल्पों से ये कार्यक्रम फिर से आयोजित किए जा रहे हैं। ये हर वर्ष होने चाहिए, क्योंकि यदि निरंतरता नहीं होगी तब भी समाज के अंदर परिवर्तन नहीं आएंगे। समाज राष्ट्र के अंदर परिवर्तन कभी भी एक दिन से नहीं आता है, ये सहज रूप से चलता है। जैसे हम कहते हैं ना कि पुराने समय में दूध को जो है हारे में रख देते थे, पकते 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 कितना स्वादिष्ट हो जाता था। तो ऐसी ही चीज़ें समाज के अंदर चलती हैं। कोई विचार यदि आपको समाज को देना है और आप कोई परिवर्तन उसमें करना चाहते हैं, तो पहला कदम आपको धैर्यपूर्वक रखना होगा, और कदम दर कदम निरंतर आपको आगे चलना होगा। तो निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन होते हैं, और बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं, आगे भी होंगे, लेकिन वो सहज भाव से होंगे। और आज ये जो प्रारंभ शुरुआत आपने की है, इसको विराम न दें, इसको लगातार चलाए रखें। पूरे क्षेत्र के अंदर इस प्रकार का आयोजन हो। ये तो हमने आवासीय लगाया है, आवासीय शिविर के अलावा जो है आप अपने गाँवों के अंदर क्षेत्रीय शिविर सुबह और शाम 2 समय आप बालकों को इकट्ठा करें। एक एक घर में है, कम से कम उसको भी तो मजबूत बनाएं। एके नापि सुपुत्रेण सिंही स्वपिति निर्भयम, कि एक सिंघनी जो है एक बालक को, एक शेर को जन्म देकर के आराम से विश्राम करती है। तो एक पुत्र भी यदि हमारे घर के अंदर, तो उसको हम इस प्रकार का क्यों ना निर्माण करें। मैं गुरुकुल संचालित करता हूं, गुरुकुल के अंदर लगभग 450 विद्यार्थी इस समय पढ़ते हैं। तो मुझे पता है कि माता पिता का हृदय कितना मजबूत उनको करना पड़ता है। माता पिता मजबूरीवश छोड़ते हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल की टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि बच्चा हमेशा उसी में रमा रहता है। ऐसे ऐसे बच्चे मेरे पास हैं जो 24 घंटे में से 18 घंटे जो है मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं। वो अपनी आँखों को ख़त्म कर चुके हैं, वो अपने ब्रेन को समाप्त करने की ओर हैं, अपने स्वास्थ्य को समाप्त करने की ओर हैं। ऐसा एडिक्शन जिसकी बीमारी का इलाज ही केवल गुरुकुल है, और ये शिविर है जहाँ पर ये विद्यार्थी कुछ दिनों तक उससे दूर रहेंगे, और उनके अंदर वो प्रेरणाएं हमें जो है भरनी पड़ेंगी। इन विचारों को निरंतर आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया यहाँ पर आने का,
और पूरे देश के अंदर ऐसे ऐसे लगभग 450 कैंप चल रहे हैं। कुछ चल चुके हैं, कुछ आगे चल रहे हैं, और हजारों हजारों बच्चे जो हैं इस संगठन के साथ जुड़ कर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये बीड़ा उठाया है और निरंतर ये इसी प्रकार से गतिमान रहें। आप सबका आशीर्वाद, सहयोग हर प्रकार से तन मन धन से जो है इस संगठन के साथ और यहाँ जितने हमारे अधिकारी बैठे हैं उनके साथ आपका जुड़ा रहे, तो निश्चित रूप से उस परिवर्तन के हम दर्शक बनेंगे। और ये पुण्य का भी काम है। मनुष्य का जीवन बड़ा अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता। मिल गया तो इसको अपनी उन्नति के लिए भी, आत्म कल्याण की दृष्टि से भी और समाज राष्ट्र के कल्याण की दृष्टि से निरंतर उसको आगे बढ़ाते रहें, तभी हम सबका कल्याण होगा। और वेद का जो उपदेश है, मनुर्भव जनया देव्यम जनम, स्वयं मनुष्य बने और अपनी संतति को मनुष्य बनाने का निरंतर प्रयत्न करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम।